हूँ, समाज कीजिए कि मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। और कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। बरेली के इमाम अहमद रज़ा का सुन लो, पैदा जहाँ पे होना था सरकार की आमद सुने, पैदा जहाँ पे होना था प्यारे रसूल को। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मत देखिए मिलाद है, इंशाअल्लाह कोई भी मिलाद जलसा अल्लाह कबूल फरमाता है। भीड़ भाड़ है इसलिए नहीं, जो मोहब्बत के साथ सजाया जाता है अल्लाह उसे कबूल फरमा देता है। सुनिए, पैदा जहाँ पे होना था, पैदा जहाँ पे होना था प्यारे रसूल को। आमा के हमको देखेगा सवाब मिलेगा। ठीक है जी, बोल सुनिए, पैदा जहाँ पे होना था प्यारे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। पैदा जहाँ पे होना था प्यारे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। और लेकर जो पहुंचा कब्र में इसके नबी का चिराग, मुनकर नकीर ने उसे दूल्हा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, हम मस्जिद में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका। कब्र में जब जाएंगे ना तो 3 सवाल होगा, 3 सवाल। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़िर रजूल। 3 सवाल होगा कब्र में, एग्जाम होगा। बताओ पहला सवाल। अच्छा, अगर एग्जाम में पर्चा आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, लेकिन कब्र का एग्जाम पर्चा आउट हो गया है लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। देखिए पर्चा आउट है, जवाब आपको मालूम है, सबको मालूम है जवाब। मन रब्बुका का, तेरा रब कौन है? इमाम साहब लोग बोलते हैं मेरा रब अल्लाह है बोलना, मेरा दीन इस्लाम है बोलना। जब पूछा जाएगा इनके बारे में कौन है तो कहना नबी है। याद रखिएगा जवाब भी मालूम है। इतना हल्का जवाब, कोई बहुत बड़ा सवाल का जवाब नहीं, छोटा सा जवाब है। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह। कोई भी आदमी जाएगा रख के चला जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे आका से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कब्र में जवाब सब दे देगा। नबी फरमाते हैं तीसरा जो सवाल होगा ना, दुनिया में जो मुझको कहेगा कब्र में वही कहेगा। हमसे जो पूछा जाएगा, हमसे कोई अगर नबी को जो जैसा कहेगा कब्र में वही जवाब देगा। हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा नबी हो गए, बता इनके बारे में क्या कहता था, तो हम लोग कहेंगे अरे बगैर देखे तो पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, अब तो नबी सामने है या नबी सलाम अलैका। ये मेरे आका है, ये मेरे मुस्तफा है, ये मेरे सरकार है। मिलाद में पढ़ते थे अब तो सरकार का शबी है, अब तो सरकार का जलवा हमारे सामने है, अब तो मुस्तफा जाने रहमत हमारे दरमियान है। आज देख रहे हैं उर्से रज़ी करीब करीब आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियत पड़ेगी, लोग तकरीर करेंगे उससे आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। कौन आला हजरत? आला हजरत, आला हजरत। बरेली शरीफ चले जाओ तो मालूम चलेगा आला हजरत कौन है। पूरी दुनिया में आला हजरत का डंका बजता है। आला हजरत, आला हजरत के बड़े शहजादे, नाम है हामिद रज़ा। आला हजरत, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। 4 मिसरे सुनिए, 4 से सुनेंगे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एकदम गरम गरम मिसरा सुनिए, जो बातें हैं हकीकत की वही कहना ही पड़ता है।
पूरा मजमा एक में कहे तो या अली। जब मुसीबत आती है तो हम या अली कहते हैं। मेरा बच्चा चल रहा है, ठोकर लगता है तो बोलता है या अली। हम लोग अली वाले हैं। सुनिएगा, मुसर्रत के माने खुशी और गमी के माने मुसर्रत माने खुशी है। सुनिएगा, सुनिए कि जो बातें हैं हकीकत की वही कहना ही पड़ता है। अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। मुसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मुसर्रत माने खुशी, मुसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मुसीबत की घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मुसीबत की घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान, उनके शहजादे हामिद रज़ा है ना, तखल्लुस हुज्जतुल इस्लाम है। हामिद रज़ा हुज्जतुल इस्लाम अभी उर्स होने वाला है। देखिएगा 29 तारीख को उर्स है, 30 तारीख को 30 के बाद 29-30 को उर्स है, 29-30 को उर्स है आला हजरत का। 30 को हमारे मदरसे में है, 29-30 को उर्स है। आला हजरत के बेटे हामिद रज़ा बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि लोग देखते तो देखते रह जाते। इतने खूबसूरत थे, लोग बोलते एकदम लाल थे, पान खाते थे तो खूबसूरती बढ़ जाती थी। लोग देखते जैसे हुजूर ताजुल शरिया अभी अभी दुनिया से पर्दा फरमाए हैं, कितने खूबसूरत थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो देखता दीवाना हो जाता, जो देखता परवाना हो जाता। हुजूर ताजुल शरिया आला हज़रत के बेटे हामिद रज़ा बड़े खूबसूरत। जब वो चलते थे रुमाल डाल के ऐसे चलते थे। वो जा रहे हैं पाकिस्तान कराची के बाजार से गुजर रहे हैं। बाजार है, मोदी दुकान भी है, बनिया दुकान भी है। दुकान में हिंदू अपनी दुकान में बैठा हुआ था। हामिद रज़ा जा रहे हैं, आला हज़रत के बेटे जा रहे हैं, दुकान में बैठा था, रुमाल से मुंह ढाके हुए हैं। हवा चली, रुमाल गिर गया, फिर उठाए रुमाल को रख लेते हैं। वो मोदी हिंदू था, दुकान को छोड़ के आया, पैर पे गिर गया, कहने लगा, अपनी जबान में कहता है, अपनी बोली में, महाराज महाराज हम आपके दीन को कबूल करना चाहते हैं, महाराज हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। हजरत उठाएं, कलमा पढ़ाएं, सीने से लगाएं और वो अपनी दुकान चला गया। हजरत अपने रास्ते चले गए। अगल बगल के तमाम मुसलमान दुकानदार उसको घेर के बैठ गए। कहने लगे, उस हिंदू से जो मुसलमान हुआ था, कहने लगे इतनी जल्दी इस्लाम कबूल कर लिया। वो मौलाना जो आए थे बरेली से, क्या देखा इतनी जल्दी इस्लाम में आ गया। तो उस हिंदू मोदी ने कहा कि जब उनके चेहरे से रुमाल हटाना, मेरी निगाह पड़ी, दिल से आवाज आई, ए मोदी देख 1400 साल के बाद जब गुलामे रसूल का चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है, तो 1400 साल पहले इनके नबी का चेहरा कितना खूबसूरत है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चेहरा देख करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अभी अभी फेसबुक पर चला हुआ है, एक पंडित है, उसने सरकार की बारगाह में गुस्ताखी की। अभी आप देखेंगे सरकार की बारगाह में गुस्ताखी की है। याद रखेंगे आप, हमारा ईमान कहता है कि नबी के ऊपर जब कोई अंगुली उठाए तो हम अंगुली नहीं, सर को अलग करने की ताकत रखते हैं। हम अपनी जान का परवाह नहीं करेंगे। मेरे नबी पर मुझको गाली कोई दे, हमारे घर को लूटे, हमारे भाई पे हमला करे, मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब नबी की नामूस पर बात आ जाएगी, नबी के ऊपर कोई अंगुली उठाएगा तो अब अंगुली नहीं, सर को सलामत नहीं रखा जाएगा। एक पंडित आया और वो आने के बाद फेसबुक पर एक तकरीर में नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर दिया। नादान कुत्ते चिल्लाते रहेंगे, इस्लाम बढ़ता है, बढ़ता चला जाएगा, मिटता नहीं है। हिंदुस्तान में एक मुसलमान आया था, एक मुसलमान आया था, 90 लाख को मुसलमान बना दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक आने वाला आया, 90 लाख को अपने दामन में पकड़ लिया, अपने दामन में बुला लिया। उस जोगी जयपाल आया था। आज का योगी तो जमीन पर चलता, उस दौर का योगी जो था आसमान पे उड़ता था। जोगी जयपाल गरीब नवाज ने अपना खड़ाऊ उतारा और आसमान पे गया तो खड़ाऊ को ऊपर फेंका, पकड़ के लाया। एक मुसलमान आया था गरीब नवाज हिंदुस्तान में। देखो 90 लाख को मुसलमान बना दिया। कैसे? सिर्फ दिल्ली से अजमेर जब गरीब नवाज आए थे, 35
लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाए, एक रिवायत 35,000 को मुसलमान बनाए, 35 लाख को एक सफर में बनाए। ताकत कहां से, पावर कहां से? तो जब तक मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पे अमल करता रहेगा, इस्लाम और मुसलमान पे हमला करने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता।